डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक व पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय रामलीला ग्राउंड में शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया, जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर कुर्बान होने वाले जिले के 118 जांबाज सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाया गया। इससे पहले कालीबड़ी से हजारों लोग एक विशाल काफिले के रूप में देश के शहीद अमर रहे, शहीद परिवार जिंदाबाद व भारत माता की जय का जय घोष करते हुए शहीद परिवारों को एक साथ लेकर शहीदी चौक पर बने स्मारक पर पहुंचे। रास्ते भर में लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर शहीद परिवारों का पुष्पित अभिनंदन किया। शहीदी स्मारक पर पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह, पूर्व विधायक कांता अंदोत्रा, पूर्व सैनिक व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने रीत चढ़ाकर व पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इसके उपरांत रामलीला ग्राउंड में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी लाल सिंह ने कहा, जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, हमारे देश के शौर्यवीरों ने दुश्मनों को धूल चटाते हुए सीने पर गोली खाकर अपना नाम शहीदों की श्रृंखला में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाकर इस देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखा। शहीदों की इस फेरहिस्त में डोगरों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा, शहीद की कोई जाति नहीं होती, उसका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। उन्होंने कहा, ऐसे शूरवीरों की कुर्बानी आम नहीं, खास है और वर्दी पहनते ही एक सैनिक के दिल में एक ही जुनून होता है कि दुश्मन के सामने उसका सिर कभी न झुके और सीने पर गोली खाकर वो अपने परिवार व देश की पगड़ी ऊंची रखे। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद उनके द्वारा शहीद चौक का निर्माण करवा वहां एक स्मारक का निर्माण करवाया गया तथा हर साल शहीद परिवारों के सम्मान में इस तरह के समारोह मनाने की जो परंपरा शुरू की थी वो आज भी जारी है। मगर दुख इस बात का है कि उनके अलावा किसी भी सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर इन परिवारों का हौसला बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि वह सभी शहीद परिवारों के समक्ष नतमस्तक हैं। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश पर कुर्बान कर इस आजादी की गरिमा को बहाल रखा। हम सब अपने घरों में अमन व चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहद पर खड़ा देश का वीर सैनिक जागते हुए कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभा दुश्मन की हर चुनौती का सामना करता है ताकि देशवासी सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू प्रांत के लोगों को संगठित होना पड़ेगा, तभी फिर से हमें राज्य का दर्जा मिल पाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर जिस तरह इन बलिदानी परिवारों का वंदन किया, उसके लिए आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो। और मैं वचन देता हूँ कि आपके अधिकारों व शहीद परिवारों के मान सम्मान की लड़ाई इसी तरह लड़ते हुए हर साल शहीद परिवारों के सम्मान में इस तरह का कार्यक्रम करवाता रहूंगा। उन्होंने कहा, डोगरों का एक ही गौरवशाली इतिहास है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर व होशियारपुर जिले से भी हजारों डोगरा ने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। ऐसे अमर वीरों के बलिदान के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। ये आप सबको अपनी आंखों से प्रैक्टिकली आपने देखा है। वो सम्मान शहीदों का 118 फैमिली को किया गया है और 118 फैमिली है जिन्होंने मुल्क के लिए, इस देश के लिए और विद इन द कंट्री और कंट्री के बॉर्डर पे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी। मैं समझ सकता हूँ कि ये कुर्बानी कोई आम नहीं, एक खास है। ऐसे दुनिया मर जाती है, कई जगह होते एक्सीडेंट में होते हैं, लेकिन नाम उसका रहता है देश के लिए शहीद हो और देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, मैं तो उनका शुक्रिया करता हूँ
उस परिवार का भी जिन्होंने, जिनको हम सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा का मसला है। दोनों तरफ से इन्होंने जाने दी, तो हम चाहते हैं कि इनको हर वर्ष सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए। परिवार वो तो बेचारा मिल नहीं सकता, आज उसकी आत्मा भी जहाँ घूम रही होगी इन फोटो में, इन स्नैप में, और वो भी यहाँ हाइटी दर्ज कर रहे होंगे कि हमारे लिए किसी ने कोई इज्जत, हमारे परिवार को इज्जत दी। जब बंदा शहीद होता है तो वो इसलिए शहादत देते 2-3 बातें याद करता है, उसके अंदर जुनून होता है, देश का, मुल्क का जुनून होता है। सबसे बड़ा जुनून होता है कि मैं गोली खाऊं तो छाती पे खाऊं और देश के दुश्मनों को मारूं और अपनी सरहद के अंदर किसी को घुसने तक न दूं। मेरा परिवार, उसका मतलब है कि मेरा परिवार, उसका परिवार। वो कहता है कि इसका सर कभी न झुके और इसकी पगड़ी हमेशा ऊंची रहे, और जिस इलाके से हूँ उस इलाके की पगड़ी, और जिस प्रदेश से हूँ और उसके बाद जिस देश से, तो देश मेरे पे आग करे, देश मेरे पे एक इस तरीके का ध्यान दे कि मैंने जो दिया किया है, तो मेरी कुताही ना ही कहीं दिखाई ना। तो इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी जो इन्होंने दी है, हमने कई वर्षों से 99 से जब करगिल के शहीद हुए थे, तो जो आप लोग थे, और शहीदी चौक भी बनाया, हम सारे जानते हैं, और वो शहीदी चौक पे इनके नाम भी सुनहरे अक्षरों पे लिखे गए। काम सुनहरा किया है तो सुनहरे अक्षरों पे नाम होंगे। तो हमें खुशी है इस बात की कि हम इनको सम्मान देते हैं, इनको इज्जत देते हैं, अपनी फर्ज निभाते हैं। मेरे साथी, मेरे वर्कर, मेरी पार्टी, मेरे यहाँ के शहरदार, मेरे इस जिला के लोग, जम्मू प्रोविंस के लोग, ये उनके जहाँ जहाँ से लोग, आप देखेंगे डोडा के लोग यहाँ थे, किश्तवाड़ के थे, भद्रवाह के थे, यहाँ उधमपुर से थे, रियासी से थे, पुंछ रजौरी के थे। वो कह रहा मेरे फोटो खींचो, मैं पुंछ रहा, तो रजौरी से थे, पुंछ से थे, तो डिफरेंट पूरा प्रोविंस जहाँ खड़ा है, जहाँ उन्होंने कुर्बानी दी। पंजाब में भी आप कुर्बानी की बात करते हो, तो पंजाब में जब कुर्बानी की बात करोगे तो उसमें भी आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, ये 3 जिले हैं जहाँ आप देखोगे हजारों की तादाद से हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी। क्यों? खाते में जिसमें मर्जी चले जाए, लेकिन ये डोगरा उधर भी कुर्बानी दे रहा है, इधर भी दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो डोगरों की इतनी इंतहाई कुर्बानियां हैं और इतनी ज्यादा कुर्बानी इन्होंने दी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको सम्मान दिया जाए। कहाँ किडली, कहाँ बनी, कौन उनको पूछेगा? कहाँ बिलावर के किनारे कौन पूछेगा? दूर दराज इलाके, मसौली, हीरानगर, कठुआ, इस इलाके अभी 118 फैमिली जो है, जो सिर्फ इस जिला की, जम्मू प्रोविंस की अभी तो हो ही नहीं। कभी उससे काबुल कभी बने तो उस तरीके से कभी वो भी करना पड़ा, तो जम्मू में वो भी एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये हमें खुशी है कि कठुआ ने हमेशा सहयोग किया है। कुर्सियाँ कम पड़ गई, एरिया कम पड़ गया, आपने मीडिया वाले ने 1 मिनट लगाते हो खाली कुर्सियाँ दिखाने के लिए। ये मुझे खुशी है कि आए वो दिन, हमारे ये दिन था, ना आपको पहले देखने पड़ा, ना आज देखने पड़ा, तो आपकी भी इज्जत रही, मेरी भी रही। मैं आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं। तीर्थ स्थान तुल्य है वो भूमि जहां पड़ते हैं शहीद परिवारों के चरण। कुंवर विकी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर विंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीदों के बताए मार्ग पर चलना व उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, इतनी संख्या में शहीद परिवारों के चरण इस भूमि पर पड़ने से यह स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन गया है। जो इंसान इस मिट्टी में तिलक करता है, यहाँ शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं, उसे 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है। ये मैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं। उन्होंने कहा, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है तो कोई मजहब के नाम पर लड़ता है, मगर देश का सैनिक 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए लड़ता है। इसलिए हर कोई दिल से व इनके परिजनों का सम्मान करे। कुंवर विकी ने कहा कि शहीदों के परिवार कोई आम परिवार नहीं है, इनका कद आसमान से भी ऊंचा होता है।
इनके समक्ष देश के राष्ट्रपति भी शीश झुकाकर इन्हें सल्यूट करते हैं। इसलिए शासन प्रशासन का यह फर्ज बनता है कि इन्हें वो सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा, कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए वह चौधरी लाल सिंह व उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन से समाज में देशभक्ति की चेतना प्रज्वलित होती है। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर, मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज कठुआ की वीर भूमि पे शहीदों के सम्मान में डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनकी टीम द्वारा जो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 118 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। आज मेरे पीछे देख रहे हो, ये रणबांकुरे जिन्होंने इस देश की एकता व अखंडता के लिए अपना बहुमूल्य बलिदान देकर अपना नाम जो है शहीदों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाता है। आज 118 रणबांकुरों के परिजन यहाँ पे आए, उनके चरणों की धूलि से ये स्थान पवित्र बन गया, तीर्थस्थान बन गया। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देते हैं। सही मायने में एक शहीद की मौत तब होती है। शहीद देश का सरमाया होते हैं, राष्ट्र के सिरमौर होते हैं। जो देश, समाज अपने शहीदों की कदर नहीं करते, उनका अस्तित्व जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। सो आज नम आंखों से शहीदों के परिवारों ने, जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं, इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ और ऐसे समारोह जो हैं देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जो है जज्बा भरते हैं। आज भव्य समारोह में कुर्सियां कम पड़ गई, उमड़ कर आया लोगों का सलाब अपने जांबाजों को, उनके बलिदान को नमन करने के लिए। सो मैं उनके जज्बे को भी सल्यूट करता हूं, जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर, जिन्होंने यहाँ कर इन्हें वंदन किया, इनके हौसलों को, शहीद परिवारों के हौसलों को बढ़ाया। तो एक बार फिर मैं जितने भी शहीदों के परिवार यहाँ पे आए हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने अपने घरों के चिराग सारे देश में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दी है। और इस कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए मैं अपने बड़े भाई चौधरी लाल सिंह जी, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक हैं एवं पूर्व सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम कर इन शहीद परिवारों के रिश्ते जख्मों पर भरण लगा, इनके हौसलों को बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनों के चित्र देख छलकी शहीद परिवारों की आंखें। कार्यक्रम में शामिल शहीद परिवार जब श्रद्धांजलि समारोह में लगी 118 शहीद जवानों की तस्वीरों के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे, तो सब परिवारों की आंखें अपनों के चित्र देख बरबस ही छलक उठी। इस अवसर पर चौधरी लाल सिंह व अन्य मेहमानों द्वारा 118 शहीद परिवारों को कंबल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर कौशल के प्रधान चौधरी अर्जिंदर सिंह बब्बी, कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के पिता कर्नल PL चौधरी, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, परिषद के प्रेस सचिव बिट्टा काटल, कर्नल जुदवीर सिंह, जितेंद्र सिंह पप्पू, कैप्टन अनूप सिंह, सुनील दत्त, प्रोफेसर HR शर्मा, सूबेदार चंदन सिंह, दविंदर सिंह, मास्टर रमेश सिंह, सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित थे।